अपडेट में एक बार फिर मैं हाजिर हूं शशि प्रिया और इस बार हम बात करेंगे साध्वी प्रज्ञा की जमानत को लेकर। जी हां, साध्वी प्रज्ञा की जमानत को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। वो तमाम लोग खड़े हो गए हैं जो लोग साक्षी हैं उस वक्त के जब मालेगांव में धमाके हुए थे और दहशतगर्दी को लेकर जिस तरीके से वहां पर लोग घायल हुए थे। ये तमाम लोग अब एकत्रित हो चुके हैं, गोलबंद हो चुके हैं और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा को जो जमानत मिली है उसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है और उनकी जमानत याचिका पर अब तमाम लोग हंगामा कर रहे हैं। आखिर इन लोगों का क्या कहना है और क्या चाहते हैं ये लोग, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मालेगांव धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल सीट से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इस ऐलान के बाद से ही साध्वी प्रज्ञा को चुनाव लड़ने से रोकने की कवायद शुरू हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला के बाद अब मालेगांव धमाके के पीड़ित के पिता ने महाराष्ट्र के एनआईए कोर्ट में याचिका दायर करके साध्वी की जमानत पर सवाल उठाए हैं। एनआईए कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि साध्वी प्रज्ञा को कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों के चलते जमानत दी थी, तो ऐसे में वो भोपाल से लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ सकती है। पीड़ित के पिता ने मांग की कि कोर्ट साध्वी प्रज्ञा को 2019 का चुनाव लड़ने से रोकने के साथ ही इस मामले पर हाई कोर्ट के आदेशानुसार उन्हें यानी कि साध्वी प्रज्ञा पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने प्रस्तुत होने का आदेश दिया जाए। पीड़ित के पिता ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर को जमानत इस शर्त पर दी गई थी कि वो सुनवाई में हिस्सा लेंगी, लेकिन वो अपने आप को अस्वस्थ और स्तन कैंसर से पीड़ित बताकर सुनवाई में हिस्सा नहीं ले रही है, जबकि साध्वी विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं और आपत्तिजनक भाषण भी दे रही हैं। एसपीएन 9 न्यूज के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। दरअसल साध्वी प्रज्ञा भोपाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं और वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में तमाम लोग गोलबंद हो चुके हैं। विपक्ष का काम है आरोप लगाना और ऐसे में आरोप भी लग रहे हैं कि आखिर साध्वी प्रज्ञा बाहर हैं, जमानत पर हैं तो क्यों हैं। आपने देखा इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से साध्वी प्रज्ञा को किन वजहों से उन्हें जमानत मिली थी और अब वो तमाम जो चीज़ें हैं वो दरकिनार हो चुकी हैं और साध्वी प्रज्ञा लग चुकी हैं चुनाव प्रचार में और पूरी तरीके से इसमें मशगूल भी नजर आ रही हैं और प्रतिक्रियाएं भी दे रही हैं विपक्ष के ऊपर। भाई चुनाव का माहौल है और ऐसे में तंज कसना, बयानों की तीर चढ़ना लाजमी है, लेकिन जब आप किसी खास मकसद से बाहर हो और आपको किसी खास मकसद के लिए प्रशासन ने छोड़ रखा है तो क्या इस तरीके से हो हल्ला करना लाजमी है? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल एसपीएन 9 न्यूज अपडेट में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। नमस्कार।